बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। यूनिट नंबर 2 का एक्सरसाइज 2 और इसका क्वेश्चन नंबर ये 3 देखें। पिछले सवाल सारे सॉल्व हो चुके हैं। फाइंड द मिनिमम लेंथ, हमने कम से कम लंबाई मालूम करनी है ऑफ द रिबन, किसी रिबन की। विच कैन कम्प्लीटली बी कट, जिसको आप मुकम्मल तौर पर काट सको, इनटू पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में, ऑफ लेंथ जिनकी लंबाई हो 45 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर एंड 85 सेंटीमीटर। तो जो आपने पीसेस काटने हैं, एक 45 सेंटीमीटर का हो, फिर 75 सेंटीमीटर का, फिर 85 सेंटीमीटर का, विदाउट एनी लेफ्ट ओवर। तो आपको कोई भी चीज़ पीछे बचे ना, तो मतलब कोई भी टुकड़ा छोटा सा बचे ना, सारे पीसेस इसके मुताबिक काट हो जाएं। तो आपने ऐसी कम से कम लंबाई मालूम करनी है कि आप इनमें से एक इतनी छोटी लंबाई रखो कि हर एक लेंथ बन जाए, लेकिन वो पीछे रिमाइंडर कोई भी ना हो। तो इसके लिए, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम का नंबर आ रहा है, मिनिमम के बारे में बात हो रही है, तो मिनिमम लेंथ का मतलब होता है एलसीएम फाइंड करना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना। तो हम इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करते हैं। इसमें देखें, मैंने डेटा निकाल लिया है। तो इस डाटा के अंदर हमें ये 3 पीसेस दिए हुए हैं, इनका हमने एलसीएम फाइंड करना है। क्योंकि मिनिमम लेंथ है तो मिनिमम लेंथ का मतलब एलसीएम ही होता है। तो लिहाजा आप एलसीएम किसी भी तरीके से मालूम कर सकते हैं। मैं डिवीजन मेथड इस्तेमाल करता हूँ एलसीएम फाइंड करने के लिए। तो डिवीजन मेथड में आपने क्या करना है, नंबर जी सारे लिख लिए, 45, 75, 85। अब इनको डिवाइड करते हैं। तो ऐसा नंबर ढूंढना है जो कम से कम किसी एक को ज़रूर डिवाइड करता हो। तो पहले 2 पे डिवाइड करने की कोशिश करें। तो 2 पे ये डिवाइड नहीं होने, क्योंकि एंड पे सबके 5 आ रहा है, तो 5 2 पे डिवाइड नहीं होता। तो इसलिए ये इनमें से कोई भी नंबर 2 पे डिवाइड नहीं होगा। अगर आप 2 पे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बच जाएगा। इसलिए आप 3 पे ट्राई करें। तो 3 पे जिसके एंड पे 5 हो वो 3 पे डिवाइड हो सकते हैं बाज़ औक़ात। तो लिहाजा हम ट्राई करके देख लेते हैं। तो इसको पहले 45 को 3 पे डिवाइड करते हैं। 45 को अंदर रखा और 3 पे डिवाइड किया। तो 3 का टेबल पढ़ें, या तो 4 है या छोटा रहे। 3 1 ज़ा 3, 4 में से 3 निकाला 1, 5 नीचे उतरा 15, 3 5 ज़ा 15। ये पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो लिहाजा इस 15 को आप यहाँ पर नीचे लिख लोगे। जो आंसर आया हमारा 15 वो नीचे लिख लिया। 3 पे डिवाइड किया था तो वो यहाँ पर लिख लिया। ये कॉमा लगा दिया। आप 75 को ट्राई करते हैं कि ये 3 पे डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो मुझे तो पता है ये डिवाइड नहीं होना, लेकिन फिर भी आप लोग डिवाइड करके देखें। हो जाता है, सॉरी डिवाइड। ये 3 2 ज़ा 6, 7 में से 6 निकाला 1, 5 नीचे उतरा 15, 3 5 ज़ा 15। तो पूरा डिवाइड हो गया ये भी, रिमाइंडर 0। अब 25 आंसर आया है। तो 75 के नीचे हमने 25 लिख दिया, कॉमा लगा दिया। अब 85 को डिवाइड करते हैं 3 पे। तो 85 को ट्राई करें। 3 2 ज़ा 6, 8 में से 6 निकाला 2, 5 नीचे उतरा 15 25। तो 3 8 ज़ा 24 माइनस करें तो रिमाइंडर 1 आ जाता है। तो क्योंकि 1 रिमाइंडर आ गया है, अगर रिमाइंडर 0 आता तो हम आंसर लिख लेते, लेकिन रिमाइंडर 1 आया तो हम यहाँ पर नहीं लिख सकते इसका आंसर। लिहाजा हमने 85 ऐसे का ऐसे ही यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आप फिर से डिवाइड करते हैं 3 पे। अब 15 3 पे डिवाइड हो सकता है, और तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन 3 हो सकता है, तो 15 हो सकता है। 3 5 ज़ा 15, 3 का टेबल पढ़े, 15 आया उससे छोटा रहे, तो 3 5 ज़ा 15। 25 नहीं हो सकता, ऐसे ही लिखेंगे। 85 को हमने डिवाइड करके देखा, नहीं हुआ, इसलिए ऐसे ही लिख दिया। अब देखें, ये सारे नंबर्स 5 पे डिवाइड हो सकते हैं। अब 3 के बाद 4 को हमने ट्राई ही नहीं करना होता, क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है। जबकि 5 पे डिवाइड करते हैं तो 5 पे पहला 5 पे डिवाइड हो जाकर 1 आंसर दे देता है। 25 वाला टेबल, 5 का टेबल पढ़ेंगे, 25 आए, 5 5 ज़ा 25। तो 25 डिवाइड होता है 5 पे, तो आंसर 5 आता है। 85 को डिवाइड करते हैं। 85 को 5 पे डिवाइड करके देखो, 5 1 ज़ा 5, 8 में से 5 निकाला 3 आया, और नीचे 5 उतरा। 5 7 ज़ा 35, डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0। तो 17 आंसर बनता है। यहाँ पर हम 17 लिख देते हैं। अब फिर से देखें तो 5 पे डिवाइड हो सकता है, ये 1 वैसे ही रहेगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, क्योंकि 5 को 5 पे डिवाइड करें आंसर 1 आता है। 17 को 5 पे डिवाइड नहीं कर सकते, तो 17 ऐसे आ जाएगा। अब 17 पे ही डिवाइड करते हैं।
तो यहाँ 1 सेम आया, ये भी सेम आया, और ये 17 को 17 में डिवाइड किया तो आंसर 1 आ गया। तो ये हमारे डिवीज़न हो चुकी है। अब ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारे एलसीएम के लिए यूज़ होंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए हमने ये सारे नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एलसीएम इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये 3 2 बार था, 5 भी 2 बार है, और 17 एक बार है, मल्टीप्लाई बाय 17। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते जाएं, दो का सेट बना लेते हैं। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 जार 9 लिख दिया, ये वाला मल्टीप्लाई यहाँ पर आ गया। अब इन दो का सेट 5 5 जार 25 आ गया, और ये मल्टीप्लाई का साइन, और 17 अकेला ही है, उसको ऐसे ही लिख दिया। अब फिर दो को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इन दो को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 को 25 से मल्टीप्लाई करें, 25 को ऊपर रखा, 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 5 जार 45, 45 5 आया, 4 कैरी, 4 छोटे साइज़ का ऊपर लिख लें, 9 2 जार 18, 18 और 4 22, तो यहाँ पर 2 2 5 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 17 ऐसे ही लिख दिया। अब 225 को मल्टीप्लाई 17 के साथ करना है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 225 मल्टीप्लाई बाय 17। अब 7 का टेबल पढ़ें, 7 5 जार 35, 5 आया 3 कैरी, और 7 2 जार 14, 14 में 3 प्लस किया तो 17, 7 आया 1 कैरी, 7 2 जार 14, 14 और 1 15, यहाँ पर 15 पूरा आ गया, पहले के नीचे क्रॉस। अब 1 के साथ करना है तो वो सारे नंबर सेम आ जाते हैं 1 के साथ, 5 2 2, क्योंकि 1 5 जार 5, 1 2 जार 2, 1 2 जार 2, सारे नंबर सेम आ जाते हैं। अब इनको प्लस करना है, 5 नीचे उतरा, सेम का सेम, 7 में 5 प्लस किया तो 12 आया, 2 आया 1 कैरी, 5 और 2 7, 7 और 1 8, कैरी वाला 8 बन गया, 1 और 2 3 बन गया। तो इस तरह से ये हमारा आंसर बनता है इसका 3825। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा एलसीएम का आंसर है। इसके साथ सेंटीमीटर लगा देना है क्योंकि सबके साथ सेंटीमीटर था। तो अब हमने इसका आंसर की शक्ल में लिख देना है मिनिमम लेंथ, मिनिमम का मतलब है कम से कम, लेंथ इज इक्वल टू, जो मिनिमम लेंथ आई है वो यही है 3825 सेंटीमीटर। जी स्टूडेंट, आप क्वेश्चन नंबर 4 देखें। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर बताएं, ढूंढें, दैट कैन कम्प्लीटली बी डिवाइडेड, जो मुकम्मल तौर पर तकसीम हो सकता हो, बाय 42 42 से, 38 38 से, एंड 16 और 16 से, विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, बगैर कोई रिमाइंडर बचे, बगैर कोई एंड पे कोई नंबर बचे, पूरा डिवाइड हो जाए इन तीनों नंबर्स पे। तो क्योंकि यहाँ पर फिर से बात हो रही है स्मॉलेस्ट नंबर की, तो स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब एलसीएम होता है, तो लिहाजा हम इन तीनों का एलसीएम फाइंड करते हैं। तो आपकी मर्ज़ी, आप जिस मर्ज़ी मेथड से फाइंड करें। जिस स्टूडेंट देखिए, मैंने डाटा निकाल लिया, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर जो कि एलसीएम फाइंड करना, हमने नंबर दैट कैन डिवाइड, जो नंबर वो जो एलसीएम वाले नंबर को डिवाइड कर सकेंगे वो है 42 38 एंड 16। तो लिहाजा हम इनका एलसीएम फाइंड करते हैं 42, 38, फिर कोमा लगाकर 16। अब हमने इनको डिवाइड करना है, डिवीजन मेथड से मैं एलसीएम फाइंड करने लगा हूँ, आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो। तो देखें, एंड पे 2 आ रहा है, इसमें 8 आ रहा है, इसमें 6 आ रहा है, इसका मतलब है ये 2 पे डिवाइड हो सकते हैं। तो एंड पे जो नंबर आ रहा होता है, अगर वो 2 पे डिविजिबल है तो सारे नंबर 2 पे डिवाइड हो सकेंगे। अब हम इनको डिवाइड करके देखते जाते हैं। पहले 42 को डिवाइड करते हैं, 42 को अंदर रखा, 2 पे डिवाइड किया, 2 का टेबल पढ़ें, 2 2 जार 4, 4 में से 4 निकाला, 0 0 नहीं लिखते, 2 नीचे उतरा, 2 1 जार 2, 2 का टेबल पड़ा 2 तक, 2 1 जार 2, अब 2 में से 2 निकाला 0, तो रिमाइंडर इसका 0 आ गया, 21 आंसर है। तो 42 के नीचे हमने 21 लिख दिया, कोमा लगाया। 38 को आप डिवाइड करते हैं, तो 38 को डिवाइड करें, इसको भी 2 पे ही डिवाइड करना है। 2 का टेबल पढ़ें, या तो 3 है या उससे छोटा रहे, 2 1 जार 2, 3 में से 2 निकाला 1, 8 नीचे उतरा, 18 बन गया। 2 का टेबल पढ़ें, 2 9 जार 18, 18 आए, यहाँ पर छोटा रहे तो हमने 18 पूरा मिल गया। अब इनको निकाला, 8 में से 8 निकाला 0, 1 में से 1 0, तो रिमाइंडर इसका 0 बन गया, और 19 आंसर आया। तो 19 हमने यहाँ पर लिख दिया।
अब 16 को डिवाइड करना है तो 2 का टेबल पढ़ें, या तो 16 आ जाए छोटा रहे तो 2 8 16 आ जाता है, पूरा पूरा हो जाता है ये भी डिवाइड। अब देखें ये 8 डिवाइड हो रहा है 2 पे, तो इसलिए अभी 2 पे ही डिवाइड करेंगे। 21 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, रिमाइंडर आ जाना इसलिए छोड़ दिया। 19 को भी ऐसे ही छोड़ दिया, और 8 को जब 2 पे डिवाइड करें तो 2 4 ज़ार 8 4 आंसर आता है। अब भी आप 2 पे डिवाइड कर सकते हैं 4 को, इसलिए अभी 2 पे ही करेंगे। 21 वैसे ही रहेगा, 19 भी वैसे ही रहा, और 2 2 ज़ार 4, तो यहाँ पर 2 आ गया। अब भी 2 पे डिवाइड करना है, क्योंकि अभी एंड पे 2 आ रहा है हमारा ये वाला, तो 21 सेम रहा, 19 भी सेम रहा, और 2 1 ज़ार 2। तो अब 3 पे डिवाइड करते हैं। 21 3 पे डिवाइड हो सकता है, 3 के टेबल में 21 आता है, इसलिए तो 21 को अंदर रख के 3 पे डिवाइड करो। 3 7 ज़ार 21, तो 7 आ जाएगा, और 19 ऐसे ही रहेगा। 19 किसी पर भी डिवाइड नहीं होता, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर डिवाइड नहीं हो सकते होते। अब 7 के साथ डिवाइड करते हैं। 7 1 ज़ार 7, 19 सेम रहा और 1 सेम रहा। अब इनको 19 पे डिवाइड करते हैं, तो 1 वैसे ही रहा, 19 का 1 आया, 19 को 19 पे डिवाइड किया, 1 आया आंसर, ये भी 1 आया। तो ये हमारे सारे नंबर्स डिवाइड हो चुके हैं। अब नीचे जब 1 1 आ जाता है तो इसका मतलब है एलसीएम डिवीजन मेथड से कंप्लीट हो गया। अब हम एलसीएम निकालते हैं, ये सारे नंबर्स हमारे एलसीएम के लिए इस्तेमाल होंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पर एलसीएम इज इक्वल टू 1 2 3 4, 4 बार 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 बार 2 लिख लिया। 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 3 मल्टीप्लाई बाय 7, फिर मल्टीप्लाई बाय 19। नंबर गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 पूरे नंबर्स हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करते हुए क्योंकि ये छोटे छोटे से नंबर हैं, इसलिए हम 3 3 का सेट बना लेते हैं। यहाँ तक मैंने 3 का सेट बना लिया। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो यहाँ पे 8 लिख लिया। अब ये वाला मल्टीप्लाई का साइन मैंने यहाँ लगा लिया। उसके बाद इनका सेट बना लेते हैं। यहाँ पर भी 3 का मैंने बना लिया सेट। 2 3 ज़ार 6, 6 7 ज़ार 42, तो यहाँ तक 42 आ गया। मल्टीप्लाई बाय 19 लिख लेते हैं, 19 अकेला ही है तो वो लिख लिया। अब 8 को 42 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये वाला एक सेट बना लेते हैं। तो इसको इस साइड पे मल्टीप्लाई करें। 42 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 का टेबल 2 तक पढ़ें। 8 2 ज़ार 16, 6 आया, 1 कैरी। 8 4 ज़ार 32, 32 और 1 33, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 3 6। अब ये मल्टीप्लाई का साइन सेम लगा दिया, 19 ऐसे ही लिख दिया। अब 336 को 19 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो लिहाजा हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 336 मल्टीप्लाई बाय 19, 9 का टेबल पढ़े 6 तक, तो क्या आंसर आएगा? 6 9 ज़ार 54, 54 का 4 आया, 5 कैरी। अब 9 3 ज़ार 27, 27 में 5 प्लस किया तो 32, 32 का 2 आया, 3 कैरी। 9 3 ज़ार फिर 27, 27 में 3 प्लस किया तो 30। अब 1 के साथ यही नंबर दोबारा वापस आ जाएंगे, तो पहले के नीचे क्रॉस कर दें। फिर 6 1 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3 और 1 3 ज़ार 3, तो सेम वही नंबर वापस आ गया। अब इनको प्लस करते हैं। 4 में 4 का 4 ही रहेगा। 2 में 6 प्लस किया तो 8, ये 3 में 0 प्लस किया तो 3, 3 में 3 प्लस किया तो 6। तो ये हमारे पास इन सब का जो आंसर आया है मल्टीप्लाई करने पर वो आया 6 3 8 4। एलसीएम हमारे पास ये आ चुका है। ये स्टूडेंट देखें आप डाटा की तरफ, तो डाटा के अंदर कोई भी यूनिट नहीं दिया हुआ। 42 38 16 अकेला अकेला ही दिया हुआ है, तो इसलिए आपने इसके साथ कोई यूनिट नहीं लगाना। सेंटीमीटर या मीटर कोई भी चीज़ आप लोगों ने नहीं लगानी। तो आप इसको जवाब को सही तरह लिख देते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू 6 3 8 4, तो ये हमारा इस तरह से आंसर बन गया। ये स्टूडेंट आप देखें क्वेश्चन नंबर 5 है इसका। दी टूर बसेज, टूर पर जाने वाली जो बसें होती हैं वो फॉर
बादशाही मस्जिद के लिए लीव द स्टेशन, स्टेशन से चलती हैं एवरी 25 मिनट, हर 25 मिनट के बाद। फॉर इंटीरियर सिटी, शहर के अंदर जाने के लिए एवरी 15 मिनट, हर 15 मिनट के बाद। एंड फॉर द ज़ू, और चिड़ियाघर जाने के लिए एवरी 30 मिनट, हर 30 मिनट के बाद। इफ़ 3 बसेज लीव द स्टेशन सिमल्टेनियसली, अगर 3 बसें चलती हैं एक साथ, वो स्टेशन से निकलती हैं। सिमल्टेनियसली का मतलब है एक साथ। एट 11:05, 11:05 AM का मतलब है सुबह के 11:05 पर। फाइंड आउट द टाइम, आपने टाइम बताना है। वैन द 3 बसेज, जब तीनों बसें विल नेक्स्ट लीव, दोबारा छोड़ेंगी द स्टेशन, स्टेशन को सिमल्टेनियसली एक साथ। अब देखें यहाँ पर 3 बसें दी हुई हैं। एक बस जाती है बादशाही मस्जिद, वो 25 मिनट पे चलती है, हर 25 मिनट बाद चलती है। और एक बस जाती है इंटीरियर सिटी, यानी कि शहर के अंदर अंदर घूमती है, वो 15 मिनट बाद चलती है। और एक बस जाती है जो कि चिड़ियाघर देखने के लिए जाती है बच्चे, तो ज़ू में जाती है, वो 30 मिनट बाद चलती है, हर 30 मिनट के बाद। तो अगर ये सारी बसें 11:05 पर निकली हूँ, पहली दफ़ा वो 11:05 पे निकली हैं, तो हमने ये मालूम करना है कि दोबारा वो कितने टाइम पे फिर से दोबारा वहाँ से निकलेंगी। तो हमने अब इनका एलसीएम फाइंड करना है, इन नंबर्स का 25 का, 15 का और 30 का, इन तीनों नंबर्स का एलसीएम फाइंड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा सेम नंबर आता है। तो ऐसा जब भी एक जैसा वक्फ़ा दोहराया जा रहा होता है, तो इस सेम वक्फ़े को जब दोहराया जाना हो तो तब एलसीएम फाइंड किया जाता है। तो हम इसका एलसीएम फाइंड करते हैं। ये स्टूडेंट देखें, इसका मैंने डाटा निकाल लिया है। फॉर बादशाही मस्जिद के लिए 25 मिनट पे निकलती है बस, इंटीरियर सिटी के लिए 15 मिनट पे। ये जो साइन है इसको कहते हैं सेम एज़ अबाउ, यानी कि जैसा ऊपर लिखा हुआ है वही यहाँ पर भी सेम एज़ अबाउ। तो फॉर इंटीरियर सिटी, अंदर शहर के लिए 15 मिनट पे निकलती है। फॉर ज़ू, चिड़ियाघर के लिए 30 मिनट पे निकलती है। फर्स्ट लीविंग टाइम, जो पहला लीविंग टाइम था जब बसें निकली थी, वो 11:05 है AM पे। नेक्स्ट लीविंग टाइम, अगला लीविंग टाइम हमने मालूम करना है, वो कैसे मिलेगा, एलसीएम हम पहले फाइंड करेंगे। जो स्टूडेंट देखिए, हम इनका एलसीएम फाइंड करते हैं। 25, 15 और 30 सारे मिनट में टाइम है, तो हम इनका एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। तो लिहाजा हम यहाँ पे एलसीएम फाइंड करते हैं। 25, 15, 30। मैं फिर से डिवीजन मेथड इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप लोग कोई सा भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्योंकि इसके एंड पे 0 आ रहा है तो ये 2 पे डिवाइड हो सकता है, इस वजह से पहले 2 पे डिवाइड करते हैं। 25 को 2 पे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा, 15 से भी रिमाइंडर आ जाएगा क्योंकि 15 2 के टेबल में नहीं आता। तो 30 को 2 पे डिवाइड करते हैं, 30 2 पे डिवाइड हो सकता है। इसका क्या आंसर आएगा, डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 2 पे डिवाइड करें, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 2 लिखा, 3 में से 2 निकाला 1, 0 का 0 नीचे आया। अब 2 का टेबल पढ़ें, 2 5 ज़ा 10 आ जाता है। तो देखिए पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो अब हमें ये 15 जो हमारा आंसर आया वो हम 50 इसके नीचे लिख देते हैं 15, और बाकी ये नंबर सारे सेम के सेम रहेंगे। ये डिवाइड नहीं हो सकते थे इसलिए हमने सेम लिख दिया है। अब देखें तो 3 पे 15 भी डिवाइड होता है, ये 15 भी 3 के टेबल में 15 आता है, तो लिहाजा 3 के टेबल पे डिवाइड करते हैं। 25 नहीं 3 के टेबल में आता, इसलिए ऐसे ही लिख दिया। और 3 5 ज़ा 15, यहाँ 5 आ गया, यहाँ पर भी 3 5 ज़ा 15। अब इसको किस पे डिवाइड करेंगे, 5 पे डिवाइड हो सकता है। अब तो 4 पे तो करना नहीं है क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है, इस वजह से। तो 5 पे डिवाइड करते हैं। 5 ज़ा 25, 25 को अंदर रख के 5 पे डिवाइड करोगे तो 5 आंसर आएगा। 5 को अंदर रख के 5 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। 5 को 5 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आया। 5 1 ज़ा 5। अब फिर से 5 को डिवाइड करना है, तो ये फिर से 5 1 ज़ा 5, ये 1 वैसे ही रहा, ये 1 भी वैसे ही रहा। अब ये डिवीज़न हो चुकी है इसकी। अब इसका हम एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम फाइंड करने के लिए हमने ये सारे नंबर्स ले लेने हैं जो साइड पे आते हैं। 2 × 3 × 5 × 5, 2 × 3 × 5 × 5। अब ये सेट बना लेते हैं। ये 2 का सेट है, 2 3 ज़ा 6 बनता है इसका, ये मल्टीप्लाई का साइन सेम आ गया। 5 5 ज़ा 25,
ये 25 आ गया। अब फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो इनको मुश्किल है, तो ऐसे देखकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें। 6 5 ज़ा 30, 0 आया, 3 कैरी, और 6 2 ज़ा 12, 12 और 3 15, 150 आंसर आता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 150 एलसीएम आया। अब नंबर जो थे हमारे सारे वो मिनट्स में थे, तो लिहाजा यहाँ पर जो 150 आया वो मिनट्स में हमारे पास आया है। ये मिनट्स आ चुके हैं 150। अब 150 मिनट से हमने देखना है इसको आवर्स कितने बनते हैं। डियर स्टूडेंट, इसके हम ना 150 मिनट्स आ चुके हैं। 150 मिनट्स में कितने आवर्स होते हैं, कितने मिनट बनते हैं, वो हमने देखने हैं। तो आप ऐसा करोगे कि 150 को डिवाइड करोगे 60 पर, क्योंकि एक आवर्स के अंदर 60 मिनट होते हैं, एक घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं। इसलिए हम इन मिनट्स को 60 पे डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमें घंटों का पता चल जाए कि घंटे कितने हैं इसमें। तो लिहाजा 60 को आपने मल्टीप्लाई करके इसका टेबल बना लेना है। 61 जार 60, उसके बाद 60 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 0 जार 0, 2 6 जार 12, 120। फिर 60 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 0 जार 0, 3 6 जार 18, 180। 180 बड़ा हो गया, 150 छोटा है, तो ये 120 यूज़ करेंगे। 1 2 0 माइनस करें, 0 में से 0 आया, 5 में से 2 निकाला, 3 आया 30, और ये 2 के साथ आया है तो 2 यहाँ पर आ गया। इसका मतलब है ये जो 30 ये रिमाइंडर है ना हमारा, ये मिनट्स हैं, ये मिनट्स होते हैं, और ये जो आंसर आया है ना हमारा 2, ये आवर्स हैं, इनको आवर्स कहेंगे, यानी कि ये घंटे हैं। तो अब हमारे पास जो 120 मिनट्स थे ना टोटल, उसके 150 जो मिनट्स से 150 मिनट्स से हमें मिले हैं 2 आवर्स और 30 मिनट्स। 2 आवर्स 30 मिनट हमें इससे मिले हैं 150 मिनट से। अब हमने जो ऊपर हमें टाइम दिया हुआ था वो देखें, वो क्या टाइम दिया हुआ था। वो उसने दिया था 11:05 AM, इस वक्त वो चली थी। अब इसके अंदर हमने ना ये वाला जो टाइम है ना 2 आवर्स 30 मिनट प्लस कर देना है, ताकि हमें पता चले कि नेक्स्ट वो कब लीव करेंगी। तो नेक्स्ट वो स्टेशन को कब छोड़ेंगी, इस वजह से हम इनको प्लस कर लेते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि पहला जो टाइम है हमारे पास वो है 11:05। अब जो टाइम हमारे पास आया है और वो 2 आवर्स और 30 मिनट आया है। 2 आवर्स 11 है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे और 30 मिनट यहाँ पर लिख देंगे। अब इनको प्लस करते हैं तो 5 का 5 आया, 0 में 3 प्लस किया तो 3 ही रहेगा 35, और 2 में ये जो 1 है उसमें ये 2 प्लस किया तो 3 आया, और 1 का 1 आया। तो डियर स्टूडेंट 13:35, इसका मतलब है 13:35 पे। अब क्योंकि हम 13 बजे वाला टाइम हम नहीं लेते, हम 1 बजे वाला टाइम लेते हैं, तो इसलिए हमें इसमें से अब 12 माइनस करना होगा, क्योंकि हम 12 घंटे वाला टाइम लेते हैं, हम 13 14 15 वाला टाइम नहीं लेते। वो टाइम फॉर्मेट हम यूज़ नहीं करते पाकिस्तान में, इस वजह से हम इसमें से 12 माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास फिर इसका सही जवाब आ जाएगा। तो 13:35, इसमें से आप लोग 12 माइनस कर दोगे, क्योंकि हम पाकिस्तान में 12 आवर टाइम यूज़ करते हैं, तो 12:00 हम इसमें से माइनस कर देंगे। 35 सेम आया, और क्योंकि 5 में से 0 निकाला 5 आया, 3 में से 0 निकाला 3 ही आया। अब 3 में से 2 निकाला 1 आया, 1 में से 1 निकाला 0 निकलेंगे नहीं लिखेंगे, तो 1 आवर 35 मिनट बनता है आंसर। तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट लीविंग टाइम, यहाँ पर हम लिख देते हैं नेक्स्ट लीविंग टाइम क्या आएगा, 1 आवर 35। अब AM की बजाय PM हो जाता है, तो बाद में PM इसे लिखा जाता है।
तो 1:35 1:35 पे वो दोबारा स्टेशन पे से चलेंगी। डियर स्टूडेंट, ये नेक्स्ट देखें 6 क्वेश्चन नंबर। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका आंसर उसने क्वेश्चन नंबर 6 पे दिया हुआ है। जब बुक में पीछे देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर इसने शायद गलत दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 6 वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 5 पे दिया हुआ है। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, शायद इसका आंसर 5 वाला आ जाए बुक के मुताबिक। बॉक्सेज हैव हैविंग 22 सेंटीमीटर्स। बॉक्सेस हैं जिनमें 22 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर हाइट रिस्पेक्टिवली। जो बॉक्सेस हैं उनकी जो हाइट है ना, उनकी ऊंचाई वो एक की 25 सेंटीमीटर है, फिर अगले की 35 सेंटीमीटर है, फिर उससे अगले की 50 सेंटीमीटर है। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है तरतीब के साथ। आर टू बी स्टैक्ड, उनको एक दूसरे के ऊपर रखना है। नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब एक नीचे रख लेना है, फिर उसके ऊपर और रख लेना है, फिर उसके ऊपर और रख लेना है। इस तरह से उनको तरतीब देकर एक जैसे कॉलम सानी बना लेते, जैसे किताबें एक दूसरे के ऊपर रख लेते हैं, तो इस तरह से ऊपर नीचे रखने हैं ये बॉक्सेस सारे। तो व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट पॉसिबल हाइट, उनकी सबसे छोटी मुमकिना बुलंदी कितनी होगी। एट विच, जिस पर द 3 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस, तीनों तरह के जो बॉक्सेस हैं विल बी एट द सेम हाइट, एक ही बुलंदी पर आ जाएं। तो वो कहता है कि ऊपर से सबकी बुलंदी बिल्कुल बराबर आ जाए, आप कितनी बुलंदी तक उनको रख सकोगे, तो वो आप लोगों ने मालूम करनी है। क्योंकि यहाँ पर फिर से बात वही हो रही है, व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट पॉसिबल हाइट। शॉर्टेस्ट पॉसिबल हाइट से हमें पता चल जाता है कि हमने इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो हम इसका एलसीएम फाइंड करते हैं। जिस स्टूडेंट देखिए मैंने इसका डाटा निकाल लिया है। हाइट ऑफ बॉक्सेस की हाइट क्या है 22 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मैंने सीएम लिख लिया, फिर 35 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर के ये 3 बॉक्सेस थे। तो हमने शॉर्टेस्ट पॉसिबल हाइट फाइंड करनी है, मतलब ये कि हमने इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम हम फाइंड करते हैं, तो वही मैं तरीका इस्तेमाल करने लगा हूँ, डिवीजन मेथड। 22, 35 फिर 50, तो इनको 2 पे डिवाइड करते हैं। 22 भी 2 पे डिवाइड हो सकता है और 50 के एंड पे 0 है तो वो भी 2 पे डिवाइड हो सकता है। तो 22 को पहले 2 पे डिवाइड करके देखो। 22 को 2 पे डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2, यहाँ से रिमाइंडर 0 आया, ये 2 नीचे उतरा, 2 1 ज़ा 2, तो रिमाइंडर 0 आ गया। फाइनल 11 आंसर आया। तो 22 की जगह 11 लिख देंगे। 35 2 पे डिवाइड नहीं होना, रिमाइंडर आ जाना, इसलिए ऐसे ही छोड़ दें। 50 2 पे डिवाइड हो सकता है, 50 को 2 पे डिवाइड करके देखो। 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 निकाला 1 और 0 नीचे आ गई, और 2 5 ज़ा 10, माइनस किया तो रिमाइंडर 0 आया। 25 आंसर आया। तो 50 के बजाय हम लिख देते हैं 25। अब फिर से अब 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, 3 पे भी कोई भी नहीं डिवाइड हो सकता, 4 पे हमने करना नहीं होता। 5 पे डिवाइड करके देखते हैं। अब 11 वैसे ही रहेगा, 11 5 के टेबल में नहीं आता, 35 5 के टेबल में आता है। 5 7 ज़ा 35, तो 7 लिख देंगे। 25 भी 5 के टेबल में आता है, 5 5 ज़ा 25, तो ये हमने इनके आंसर लिख दिए। अब 5 यहाँ पर फिर से डिवाइड हो रहा है, तो 11 को ऐसे ही लिखेंगे, 7 भी ऐसे ही लिखेंगे, और 5 1 ज़ा 5, 1 लिख दिया। अब 7 पे डिवाइड करते हैं, तो 7 पे डिवाइड किया, 11 ऐसे ही रहा, 7 का 7 1 ज़ा 7, 1 बन गया, ये 1 भी वैसे ही रहा। अब इनको 11 पे डिवाइड करते हैं, तो 11 1 ज़ा 11, ये 1 वैसे ही रहा, ये भी वैसे ही रहा। अब सबके नीचे 1 1 आ गया, इसका मतलब है हमारी डिवीजन कंप्लीट हो चुकी है। ये सारे नंबर्स हैं जो एलसीएम में यूज़ होंगे। एलसीएम अब निकालते हैं। एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, फिर मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11। अब देखें, ये 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, इसको अकेले को छोड़ देते हैं। 2 5 ज़ा 10, ये वाला मल्टीप्लाई यहाँ लिख दिया। 5 7 ज़ा 35, ये मल्टीप्लाई यहाँ लिख दिया। 11 को वैसे लिख दिया। अब इन 2 को पहले मल्टीप्लाई कर लो, बाद में 10 को कर लो, या 10 को पहले मल्टीप्लाई कर लो। तो 10 को 35 से मल्टीप्लाई करें तो सिंपली 35 के साथ 0 आ जाएगी।
ये जो 10 वाली ज़ीरो है ना वो इसके साथ आ जाती है। इस तरह से 10 से आसानी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर मल्टीप्लाई बाय 11 साथ लिख दें। अब 11 को 350 से मल्टीप्लाई कर लें। 350 मल्टीप्लाई बाय 11, 1 0 0, 1 5 5, 1 3 3। ये जो नंबर आए हैं वही नंबर दोबारा आ जाने हैं। पहले के नीचे क्रॉस कर लें क्योंकि 1 से के साथ किया है, तो यही नंबर दोबारा आ जाएंगे 0 5 3। अब 0 का 0 आया, 5 का 5 आया, 3 और 5 8 बना, 3 का 3 आया। तो ये हमारे पास आंसर बन रहा है 3850। ये हमारा एलसीएम आता है और इसमें सेंटीमीटर था, तो ये सेंटीमीटर में हमारा जवाब आया। चलिए स्टूडेंट, अब हम इसको आंसर की शक्ल में लिख देते हैं। शॉर्टेस्ट पॉसिबल हाइट इज इक्वल टू 3850 सेंटीमीटर। तो इस हाइट तक वो रखेगा बॉक्सेस को। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 देखें। स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 5 5वीं क्लास के बच्चे हैव मैथमेटिक्स टेस्ट। उनका मैथमेटिक्स का टेस्ट हुआ। आफ्टर एवरी 3 डेज, हर 3 दिन के बाद उनका टेस्ट होता है। इंग्लिश टेस्ट, इंग्लिश का जो टेस्ट होता है आफ्टर एवरी 6 डेज, हर 6 दिन के बाद होता है। एंड साइंस टेस्ट, और जो साइंस का टेस्ट होता है आफ्टर एवरी 9 डेज, हर 9 दिन के बाद होता है। इफ़ ऑल द 3 टेस्ट वर कंडक्टेड टूडे, अगर आज सारे तीनों टेस्ट उनके हो चुके हैं। फाइंड आउट व्हेन विल दी 3 टेस्ट बी कंडक्टेड नेक्स्ट ऑन द सेम डे। तो अब ये आप लोगों ने बताना है कि अगले किस दिन उनके दोबारा सारे टेस्ट होंगे, एक ही दिन पर कब उनके दोबारा सारे के सारे टेस्ट होंगे। तो यहाँ पर भी वक्फा दोहराया जा रहा है, जिससे हमें पता चलता है कि हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो हमने एलसीएम फाइंड करना है इनका। पहले हम डाटा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स टेस्ट 5 ग्रेड के बच्चे हैं, ये 5 को आप लोगों ने नहीं लेना। तो आप लोगों ने लेना है मैथमेटिक्स टेस्ट 3 डेज़, 3 दिन के बाद होता है। इंग्लिश टेस्ट 6 डेज़ और साइंस टेस्ट 9 डेज़। तो 3, 6 और 9 का आप लोगों ने एलसीएम निकालना है। तो फिर बाद में उसे आगे सॉल्व करना है। ये स्टूडेंट देखिए, मैंने डाटा निकाल लिया है। मैथ का टेस्ट का ड्यूरेशन, मतलब मैथ टेस्ट कितने दिनों के बाद होता है, तो मैंने इसका ड्यूरेशन कह दिया है, लेकिन ये कितने दिनों के बाद होता है इससे लंबी बात बन रही थी। मैथ टेस्ट कितने दिनों के बाद होता है, वो 3 दिन के बाद होता है। और इंग्लिश का टेस्ट 6 दिन के बाद होता है। साइंस का टेस्ट 9 दिन के बाद होता है। और फर्स्ट डेट ऑफ टेस्ट, पहली जो टेस्ट की डेट है वो टुडे है, आज उनका टेस्ट हुआ है। और आज का दिन हमारे यहाँ पर वेंसडे है, तो हमने वेंसडे लिख लिया। और नेक्स्ट डेट ऑफ टेस्ट, नेक्स्ट डे कौन सा होगा टेस्ट का, वो हमने मालूम करना है। तो हमें इससे पता चल रहा है कि हमने एलसीएम मालूम करना है। तो एलसीएम से हमारा जवाब आ जाएगा। अब ये नंबर्स में लिख लेता हूँ 3, 6, 9। ये छोटे छोटे से नंबर हैं, यहाँ पर इनका एलसीएम आ जाएगा 3, 6, 9। तो देखें ये 2 पे डिवाइड होता है, तो 2 पे डिवाइड करते हैं। 3 को ऐसे ही लिख दिया, 2 3 6, ये भी 3 आ गया और 9 भी ऐसे ही रहा। अब 3 पे डिवाइड होते हैं, तो 3 1 3, 3 1 3 और 3 3 9। ये कॉमा लगाया। अब फिर से 3 पे डिवाइड होते हैं, 1 वैसे ही रहा, ये भी 1 वैसे ही रहा और ये भी 1 बन गया। अब ये हमारा आंसर आ रहा है। इनका हमने एलसीएम फाइंड कर लेना है। तो एलसीएम हमारा क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इनको मल्टीप्लाई करो, 2 3 6, 6 3 18। 18 हमारे पास आंसर आता है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट हम 18 डेज़ लिख लेते हैं। 18 दिन के बाद दोबारा टेस्ट होगा उनका। तो नेक्स्ट डेट ऑफ टेस्ट, नेक्स्ट टेस्ट जो होगा वो 18 दिन के बाद होगा। तो 18 दिन कब बनेंगे, आज वेडनेसडे है, तो इस तरह से वेडनेसडे से आप लोग आगे 18 दिन गिन लो, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि फिर उनका टेस्ट कब होगा। तो वेडनेसडे से हम गिन लेते हैं वैसे दिन। तो वेडनेसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे।
तो इसमें मैंने संडेज़ भी लगा लिए हैं। संडेज़ भी अगर लगाते हैं, अगर वो संडेज़ भी छुट्टी नहीं करते हैं, बिल्कुल रेगुलर काम करते हैं, तो फिर एक संडे बनता है जो 18 दिन के बाद संडे आएगा तब उनका टेस्ट होगा। तो लिहाजा नेक्स्ट डेट ऑफ टेस्ट जो है वो 18 दिन के बाद है, यानी कि संडेज़ बनता है। तो बुक में सिर्फ 18 डेज़ आफ्टर लिखा हुआ है, आफ्टर 18 डेज़, तो हम वही जवाब लिख देते हैं आफ्टर 18 डेज़, 18 दिन के बाद। तो यूँ आप लोगों के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आए होंगे। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।